नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छात्र के इंजीनियर बनने का सपना पूरा, 2.5 लाख रुपए का दिया प्रोत्साहन। गौरव पथ पर चली निगम की कार्यवाही, जब्त किए गए टायर और हवा मशीन। और प्रथम अस्पताल में मरीज की किडनी निकालने की खबर पोस्टमार्टम में निकली झूठी, संगीन आरोप लगने से फैल गई थी सनसनी। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान न केवल प्रदेशवासियों को विभिन्न सौगातें दे रहे हैं, बल्कि उनकी जायज मांगों को पूरी भी कर रहे हैं। इसी तरह बीते 12 मई को बेलतरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल से 12वीं कक्षा में 92.2% अंक हासिल कर उत्तीर्ण छात्र प्रियांशु अग्रवाल ने अपने आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रियांशु अग्रवाल को 2.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी थी। इसी के मद्देनजर बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक और आत्मानंद स्कूल के नोडल अधिकारी रामेश्वर जायसवाल के हाथों 12वीं उत्तीर्ण छात्र प्रियांशु अग्रवाल को गुरुवार को विद्यार्थी से मिलकर उन्हें बधाई देते हुए 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की खुशखबरी दी थी। बताया जा रहा है कि छात्र से अकाउंट संबंधी जरूरी दस्तावेज लिए गए हैं, जल्द ही राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 12 मई 2023 को बिलासपुर जिले के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा में उन्होंने मतदाताओं से और आम नागरिकों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 12वीं उत्तीर्ण छात्र प्रियांशु अग्रवाल, जिसने 12वीं में 94.2% अंक प्राप्त किया है, वो मुख्यमंत्री से समक्ष चर्चा किए थे। आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान प्रक्रिया में शामिल होने वाले परिजनों का कहना है कि सरकार ने गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की थी। उनका कहना है कि जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, वह भी अपने बच्चों को इस स्कूल में प्रवेश दिला रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। परिजनों का कहना है कि मोटी तनख्वाह पाने वाले अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का एकमात्र सहारा सरकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल ही है। उनका कहना है कि सरकार प्रक्रिया में सुधार करते हुए 100% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस सरकारी अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश दिलाने की पहल करें। आत्मानंद स्कूल मान लो खोले हैं गरीबों के लिए, मतलब गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, उसी के लिए सरकार खोली है ना। तो मान लो अगर 10% बच्चे अगर गरीब के पढ़ रहे हैं, बाकी 90% बड़े लोग के, इसमें अधिकांश देखो सरकारी जॉब के उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छा खासा है। तो गरीब के बच्चे उसमें मतलब दिखते ही नहीं ना, बहुत 1-2 को छोड़ के मतलब सारे बड़े क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी सरकारी जॉब अच्छा खासा है। तो बस मेरा कहना यह है कि सरकार अगर गरीबों के लिए खोला तो गरीबों को बच्चों को पहले प्राथमिकता दे। कारपेंटर, मिस्त्री, लेबर का, इनको बच्चों को प्राथमिकता दे। मान लो कोई बड़े आदमी पढ़ रहे हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, तो उनको सर्वे कराए ना। मान लो उनके 1.5 लाख का कमा रहे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे पढ़ रहे, वो तो पढ़ा सकते हैं ना अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ तो पूरे गरीब बच्चों की मतलब गरीब लोगों की मतलब हक को खा रहे हैं, समझ जाओ। आत्मानंद गरीब बच्चों के लिए खुली सरकार की वजह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 2 साल से अपने बच्चों को अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से मेरे बच्चे का आए नहीं लिस्ट में। मैं मंगला, अपना लाल बहादुर शास्त्री, तिलक नगर 2 साल से डाल रहा हूँ, दोनों साल से मेरे बच्चे का लिस्ट में नहीं आया। बिलासपुर शहर में आए दिन हो रही बिजली कटौती एवं बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को विरोध प्रकट किया। देवकीनंदन दीक्षित चौक से पदयात्रा करते हुए श्याम टॉकीज के बिजली ऑफिस का घेराव किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने यहां सभा कर सरकार से बिल हाफ करने और कटौती बंद करने की मांग की है। इनका कहना है कि सरकार ने बिजली बिल हाफ करने की योजना लाई थी, लेकिन उसकी जगह बिजली को ही हाफ कर दिया। पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। अचानक बिजली जाती है, अचानक आती है।
छत्तीसगढ़ बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है। मेंटेनेंस का अभाव और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इसके साथ बिजली बिल गलती से ज़्यादा आ गया, लोग भटकते हैं, उसको ये लोग समाधान नहीं करते। ये लागत बढ़ रही है और लागत बढ़ने के कारण बिजली के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि नियम है कि लागत के आधार पे बिजली के रेट तय होंगे। लोगों को जिस प्रकार बिजली के लिए लोगों को सड़क में आना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं तादाद पे लोग, बिलासपुर की जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे बिजली आए दिन कटौती होती है, लोगों को बिजली का बिल पहले से 2 गुना ज़्यादा हो गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे बिजली ऑफिस का घेराव करने आए, हमारे नेता अमर अग्रवाल के नेतृत्व में। रिंग रोड नंबर 2 गौरव पथ पर अलग अलग जगहों पर यातायात को बाधित करते हुए सड़क पर टायर ट्यूब फैलाकर धंधा करने वाले लोगों को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया है, परंतु लघु व्यापारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए आज निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन से अधिक दुकानों में दबिश देते हुए 4 पहिया वाहन के टायर एवं हवा पंचर बनाने वाली मशीन को जब्त किया है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी लिंक रोड नंबर 2 में समझाई दी गई थी कि ठेले जो फुटपाथ पे पंचर और हवा भरते हैं वो हटा लें, मगर उनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज कमिश्नर साहब के आदेश से जब्ती की कार्रवाई की गई। कितने दुकान भी करीब 8-10 दुकानों पे करीब। करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद भी कलेक्ट्रेट और आसपास के क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी बदहाल नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने से रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले मार्ग पर वाहन चालक बेतरतीब से वाहन सड़क के दोनों ओर खड़ा कर देते हैं, जिससे यहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस का वाहन यहां रोज आता है, इसके बावजूद रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले मार्ग पर खड़े वाहनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसे में यहां से गुजरने वाले राहगीर और वाहन सवार नायक ही परेशान होते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन ने बताया कि वह और उनके साथ की कर्मचारी भी जाकर वाहन चालकों को पार्किंग में गाड़ी रखने की बात कहते हैं तो वाहन चालक उल्टे उनसे ही झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को इस मार्ग की यातायात सुगम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। मल्टी लेवल पार्किंग इतना बड़ा बना हुआ है और उसके बाद में भी हम रजिस्ट्री वाली जो ये गली है वहाँ जाके मना करने से भी पार्किंग में गाड़ी नहीं ला रहे हैं और हमारे साथ साथ यातायात वाले जो सर लोग हैं उन लोग भी जाके मना कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ गाड़ी ला के नहीं खड़ा करते हैं। तो अधिकारी लोग कुछ बोलते हैं? नहीं, अधिकारी लोग भी मना करते हैं उनको जाके कि चलिए जो भी है हमारे यातायात के जो भी जितने अधिकारी आते हैं उन लोग भी स्वयं जाके माइक में अनाउंस करते रहते हैं और स्वयं जाके बोलते हैं कि गाड़ी को इधर पार्किंग में रखिएगा और यहाँ पर व्यवस्था बना हुआ है, उसके बाद भी उन लोग नहीं मानते। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गुरुवार को स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। गौरतलब है, दूसरी एवं तीसरी कक्षा की सीट निचली कक्षा के छात्रों से फुल हो गई थी, इसलिए इन कक्षा के लिए लॉटरी नहीं निकाली गई। 1 से 8वीं के लिए कुल 57 सीटों के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिनमें 1514 आवेदन आए। जांच के बाद 639 आवेदन पात्र किए गए, बाकी निरस्त कर दिए गए हैं। पात्र आवेदनों के नाम लॉटरी में शामिल किए गए। चयन प्रक्रिया के लिए पालकों से ही लॉटरी निकलवाई गई। खास बात रही कि मंगला से आए हरिहर राजपूत ने लॉटरी निकलवाई गई, जिसने अपने बच्चे का नाम ही देखकर गदगद हो गए और उन्होंने स्वामी आत्मानंद योजना के लिए सरकार का आभार प्रकट किया। हाँ सर, बच्चों का आज मेरे सिलेक्शन था, क्लास 1 के लिए मैं डाला था और उसमें मेरे बच्चे का नाम आया। मैं तो उम्मीद नहीं था, इतने 50 बच्चों को लेना था और इतनी सारी लॉटरियों को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो उम्मीद खो चुके थे हम लोग। बाकी किस्मत भगवान मतलब ऐसे आया कि मेरे ही बच्चे का नाम मेरे हाथ में आ गया और सिलेक्शन हो गया। क्लास 1 का था। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, बच्चे लोग को पढ़ा नहीं सकते और स्वामी आत्मानंद के जो खुला है स्कूल हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने बच्चे लोग को मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकेंगे और उसको उज्जवल भविष्य के हम लोग उसको वो दे सकते हैं। बच्चे वो भी हैं और दूसरे परिजन भी हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपने मतलब फीस वगैरह पे नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ फॉर्म भरे हैं। मतलब हर प्रकार के इसी परिजन दोनों सीट तो बहुत कम है। क्लास 1 में 50 सीट है, तो पूरी 50 सीट के लिए मतलब हाँ, उसमें जो BPL या EWS गर्ल्स जो है उसकी 7 सीट के लिए लॉटरी निकाली जा रही है और BPL EWS बॉयज़ है उसकी 6 सीट के लिए लॉटरी निकाली। लगभग 1 माह पूर्व सड़क हादसे में घायल ग्रामीण की उपचार के दौरान शहर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने मृतक के शरीर से किडनी निकालने की शंका जाहिर की थी, परंतु आज हुए पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर किडनी मौजूद होने की जानकारी चिकित्सकों द्वारा दी गई और मामले का पटाक्षेप हो गया। मालूम हो कि पचपेड़ी थाना क्षेत्र के सोन लोहरसी में रहने वाले धर्मदास मानिकपुरी गत 14 अप्रैल को अपने बेटे सोमनाथ के साथ बाइक में सवार होकर शादी का कार्ड बांटने निकले थे। इस दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में 60 वर्षीय धर्मदास गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे शहर के निजी अस्पताल प्रथम हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया था, परंतु उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और 14 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। मृतक के शव के अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने देखा कि उसके पेट पर चीरा लगा हुआ था, फिर भी उसके शव को दफन कर दिया गया। इधर इस पूरे घटना के बाद अचानक मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर किडनी चोरी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मांग की कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, वास्तविक स्थिति जानी जाए। अंततः कलेक्टर के आदेश पर मृतक के शव को बाहर निकालकर गुरुवार को सिम्स में पोस्टमार्टम कराया गया, जहां चिकित्सकों ने परिजनों को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी कि मृतक के शरीर में किडनी मौजूद है। शव के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। पीएम उपरांत शव को पुनः परिजनों को सौंप दिया गया। ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हुई। डेथ होने के उपरांत परिजन डेड बॉडी को लेकर के अंतिम संस्कार किए। बाद में रिपोर्ट में पता चला कि डॉक्टर के द्वारा प्रथम हॉस्पिटल के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई। यदि पुलिस को सूचना दी जाती तो निश्चित रूप से उन समय में तत्कालीन समय में पोस्टमार्टम होता। तो एक सस्पेक्ट करता है कि वो किस आपाधापी में, वो जल्दबाजी में थे कि उन्होंने पुलिस को बगैर सूचना दिए डेड बॉडी परिजन के हवाले कर दिया। तो प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं प्रथम हॉस्पिटल की लापरवाही प्रतीत होती है। दूसरा, परिजनों के मांग के द्वारा पुनः डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। इधर इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप झेल रहे प्रथम हॉस्पिटल के संचालक रजनीश पांडे द्वारा भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पोस्टमार्टम की मांग की गई थी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद डॉक्टर पांडे ने कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार थे और पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद वे कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेंगे।
देखिए, अभी मुझे ये पता चला है कि कल उनकी बॉडी को निकाला गया था और आज पीएम ड्यू है। अभी मेरे पास कुछ मीडिया से कुछ बाइट्स वगैरह आई थी, फ़ोन में मैंने देखा अभी कि उनके परिजन ये बोल रहे हैं कि उनके सामने हुआ है पीएम, और एक डॉक्टर साहब का भी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने बताया है कि दोनों किडनियाँ सुरक्षित थीं, किडनी शरीर के अंदर थी और हड्डी जो ब्रेन की ऑपरेशन के बाद लगाते हैं वो वहाँ से निकली है पेट के ऊपर से। तो पहले से ही हम लोगों ने अभी मीडिया में जो प्रेस रिलीज़ दिया था आज से 5 दिन पहले करीब, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसमें हमने अपनी तरफ से ये मांग रखी थी कि हमको क्लीन चिट तभी मिलेगा जब पोस्टमार्टम होगा। हालांकि पेशेंट हमारे यहाँ से जीवित अवस्था में गया, कब उसका दाह संस्कार हुआ या कब उसको दफनाया गया वो हमको पता नहीं है, परंतु ये आरोप कि पेट पे चीरे के निशान है इसलिए किडनी निकाल ली गई है, ये निराधार है। पहले से हम लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन स्पष्टता तभी आएगी जब पोस्टमार्टम होगा। और अच्छा था कि उनका पोस्टमार्टम सरकार ने कराया, कलेक्टर साहब ने कराया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज। एससीएल मुख्यालय बसंत विहार स्थित बसंत क्लब में 18 मई को श्रद्धा महिला मंडल के बैनर तले दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बी मीणा रही, जो कि कोयला सचिव अमृतलाल मीणा के साथ एससीएल प्रवास पर आई हुई थी। कार्यक्रम के दौरान 15 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं 10 दिव्यांगों को व्हीलचेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा सहित उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आयोजनकर्ताओं को हितग्राहियों की सूची समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ये हमारा आयोजन हमेशा से श्रद्धा महिला मंडल एक एनजीओ है, वो हमेशा से ही ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए अग्रसर रहता है। तो आज हमारा उद्देश्य है जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो उनकी मदद करने के लिए हमने व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग 15 ट्राईसाइकिल हैं और 10 व्हीलचेयर हैं, 5 बच्चों के लिए है और 5 वो स्टेट वाइज लिस्ट मिलती है, उनके पास जो लिस्ट होती है उन्हीं के थ्रू हम वही बेनिफिशियरीज डिसाइड करते हैं और हमको लिस्ट देते हैं, फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बुला के। हम लोग को चलने में दिक्कत होती थी, अब वो व्हीलचेयर से ठीक रहने लगा। हम लोग आश्रय दत्त कर्मशाला में प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ से मैडम द्वारा पता चला। हम लोग श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा हम लोग का यहाँ चयन किया गया है। अब हम लोग यहाँ अपने ये साइकिल के लिए आए हैं, हमको बुलाए गए हैं और मैं श्रद्धा महिला मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोग हमारे मदद कर रहे हैं। हमको आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, ये लोग हमारी मदद करके हम लोग को। महिला कांग्रेस की अहम बैठक गुरुवार को कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने अपने विचार रखे। गौरतलब है कि 23 मई को प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बिलासपुर प्रवास पर आ रही हैं। इस दौरान होने वाली बैठक को लेकर चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के सभी आनुषंगिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को महिला कांग्रेस शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस की बैठक कांग्रेस भवन में रखी गई। बैठक में जिला प्रभारी माया रानी सिंह और महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्रीमती शिल्पी तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य लता वैष्णव प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव श्रीमती शिल्पी तिवारी ने बताया कि 23 मई को प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम बिलासपुर संभाग में महिला कांग्रेस की बैठक लेने आ रही हैं। इस बैठक की तैयारियों के संबंध में चर्चा की जा रही है। अभी हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं शहर की पिंकी बत्रा जी और हमारी नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी हैं माया रानी सिंह जी की ये पहली बैठक है। शहर में उनका पहली बार आना हुआ है और इसलिए हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है पूरी महिला कांग्रेस की टीम की तरफ से। और आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक रखी गई है और 23 तारीख को हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय फूलो देवी नेताम जी, उनका भी आगमन होने वाला है चुनाव के सिलसिले में, तो सबसे मिलेंगी, चर्चा करेंगी। इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आज बैठक रखते हैं। वहीं महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी माया रानी सिंह और शहर अध्यक्ष पिंकी निर्मल बत्रा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बैठक में बूथ स्तर तक महिला कांग्रेस की टीम गठित करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इन्हीं तैयारियों को लेकर यह बैठक रखी गई है। आज हमारे महिला कांग्रेस की
मीटिंग बिलासपुर जिले में शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष के द्वारा रखा गया है, क्योंकि हमारी प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम राज्यसभा सदस्य वो यहाँ 23 तारीख को आने वाली हैं और यहाँ मीटिंग लेने वाली हैं कि बूथ कमेटी में क्या काम चल रहा है, महिलाएं हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कहाँ कहाँ उपस्थित है, क्या क्या काम करेंगी। सामने चुनाव हैं और चुनाव के कारण सक्रियता हमारी महिलाओं में दिख भी रहे, भीड़ देख रहे हैं आप, पुरुषों से ज़्यादा सक्रिय रहती हैं महिलाएं। और महिला कांग्रेस की मीटिंग पहला मीटिंग मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं महिला कांग्रेस की बिलासपुर जिले की प्रभारी हूँ। मेरी कार्यकारिणी बनने के बाद बिलासपुर शहर महिला कांग्रेस की ये पहली बैठक ले रही हूँ और हमारी माया दीदी प्रभारी हैं जो बिलासपुर विधानसभा, उनका भी पहला ये आगमन हुआ बिलासपुर। और फूलो दीदी का 23 तारीख को कार्यक्रम है, उस विषय में भी हम चर्चा परिचर्चा करके कार्यक्रम कैसे संयोजित करना है और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए हम बैठक ले रहे हैं। हालांकि शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पिंकी निर्मल बत्रा के कार्यकाल की यह पहली बैठक रही, परंतु इस बैठक में महिला कांग्रेस की सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित नजर आईं। बैठक में ग्रामीण महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमा घृतेश, महिला कांग्रेस की महामंत्री आशा सिंह सहित जिले भर से आई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ विनय मिश्रा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।